अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम खलील और आप देख रहे हैं डिजिटल मैगज़ीन। नाज़रीन, मशरिक़ की तरफ से इंडिया हमें आंखें दिखा रहा है और मगरिब की तरफ से प्यारे तालिबानों ने हमें मारना शुरू कर दिया है। मईशत आखिरी सांसों पर है, सियासी अदमो इस्तेहकाम अपने अरूज पर। इंडिया दुनिया की 5वीं माशी ताकत डिक्लेयर होने के करीब है, जबकि पाकिस्तान दिवालिया होने के। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे हुक्मरानी तबके के पुरसुकून रहने की बुनियादी वजह क्या हो सकती है? कहीं उसकी वजह वो डॉलर अकाउंट्स तो नहीं जो उन्होंने बैरून ममालिक बना रखे हैं? मैं जानती हूँ यहाँ पे आए हुए लोगों से, आप मुझे बताएं नीचे दिए हुए कमेंट्स में। इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं माशी ताकत डिक्लेयर होने के करीब है और पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, तो आपको क्या लगता है इसकी बुनियादी वजह हमारे हुक्मरानों के डॉलर अकाउंट्स तो नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इंडिया जो है वहाँ की मुझे लगता है कि जो लीडरशिप है वो सिंसियर है अपने मुल्क के साथ, ठीक है। तो और उनका जो मौक़िफ़ होता है दुनिया में, वो अपने मौक़िफ़ पे कम रहते हैं और अपने मुल्क के साथ ज़्यादा सिंसियर हैं। जो कि हमारे मुल्क में ऐसे है कि इनके जो अकाउंट्स हैं वो बाहर हैं, पैसा सारा ये बाहर अकाउंट्स में रखते हैं, तो यहाँ से जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं। और दूसरा फिर आ जाता है कि कुछ इसमें हमारी जैसे कि अदारे भी इन्वॉल्व हैं, वो उनके अपने मफाद होते हैं और वो हुकूमतों को सही तरीके से चलने नहीं देते मेरे ख्याल से। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया के जो आपस के ताल्लुकात हैं, इनको बेहतर होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल, जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, पाकिस्तान को दोस्ती के जो है वो बढ़ाने चाहिए हाथ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को दोस्ती हाथ बढ़ानी चाहिए, यहाँ पे इकनॉमिक टाइज बढ़ानी चाहिए। हमारा एक के साथ बॉर्डर है, लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं हम, वैल्यूज़ है कि कल्चर है कि हमारा। अगर आप देखा जाए फॉरेन कंट्रीज़ में तो पाकिस्तानी और इंडियन जब भी मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। ये जितनी भी नफरत जो भी कुछ है, ये मीडिया की नेरेटिव की वजह से, हमारी जो स्टेट की नेरेटिव इसकी वजह से बनी है। कोई भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए उनके साथ बिजनेस होना चाहिए ताकि दोनों की प्रॉस्पेरिटी हो जाए इकनॉमिकली। दुनिया में और भी बहुत से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए हैं, फिर भी हमसे तरक्की में आगे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हम स्विच करते हैं। हमने आज एक लीडर को पकड़ा हुआ है, कल दूसरा लीडर आ जाता है, फिर उसको पकड़ेंगे। अभी इमरान खान का टाइम चल रहा है, वो फेमस हो रहे हैं। अभी इमरान खान के बाद कोई तीसरा आ जाएगा, फिर वो उसको फेमस करा देंगे। हम स्विच कर रहे हैं, हम एक लाइन पे चलेंगे तो इंशाल्लाह इस्तेहकाम आएगा। हम अपनी आइडियालॉजी में क्लियर नहीं है। तो पाकिस्तान की अवाम का कसूर नहीं है, पाकिस्तानी लीडर्स का कसूर है? पाकिस्तानी अवाम का कसूर इस तरीके से नहीं आप कह सकते, क्योंकि जो पाकिस्तानी अवाम फैसला करते हैं अपने वोट के साथ, उनका आगे जाके चेंजेस हो जाती हैं, वो उस तरीके से हुकूमत नहीं बनती। तो इसलिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अवाम का उतना ज़्यादा कसूर नहीं है जितना कि लीडरशिप का है। लीडर हमारे पास अच्छे हैं, लेकिन जो इंटरवेंशन है ना, मिलिट्री इंटरवेंशन, उनको अपने पॉलिसीज तक छोड़ते नहीं है। उनने अपने पॉलिसीज़ को मतलब वो लिबरल पॉलिसीज़ या कोई मतलब वो फ्रीली कोई यूज़ नहीं कर सकता है। लीडर्स है हमारे साथ। हाँ, किस लीडर की बात करें आप? कौन सा लीडर? सब मेरे हिसाब से तो सारे मतलब इस तरह जो एक इनसिक्योरिटी बनी है कंट्रीज़ में, जो करप्शन है, ये भी एक इनसिक्योरिटी होती है, इंसान की इंटरनल इनसिक्योरिटी। कोई अगर करप्शन की तरफ चला जाए ना, ये वो मतलब इंसान को अंदर से इनसिक्योर फील होता है इस सिस्टम में। हमें पूरा सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं लानी चाहिए। हाँ, इनसर्टेनिटी नहीं लानी चाहिए। आवाम को मतलब ये यकीन दिलाना चाहिए कि आप सिक्योर हो, इकनॉमिकली सिक्योर हो, फिजिकली सिक्योर हो। मेरे ख्याल में दोनों वजूहात हैं, और सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी यूथ जो है ना, वो शॉर्टकट तलाश करने के तलाश में ज़्यादा लगी हुई है बनस्बत इंडियन यूथ के निस्बत। क्योंकि मैं खुद भी एक यूथ हूँ और बाई प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। मैं लगा हुआ हूँ दूसरी चीज़ों में, जहाँ से मतलब हम यूथ ये सोच रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी अमीर होना है, तो हम कोशिश नहीं कर रहे कोई नई चीज़ करने की, कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ करने की। लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड पे उसकी वजूहात हैं वो हमारी गवर्नमेंट की है कि हमें उस तरह से ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं कि हम प्रोडक्टिव काम करें। और सबसे बड़ी वजह उसमें जो है ना करप्शन की है। और मतलब एक जॉब के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ आपके जहन में ये होनी चाहिए होती है कि सिफारिश तो बिल्कुल लाजमी है। तो ये चीज़ें मेरिट डीमेरिट की जो बातें, और वहाँ पर जो है मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग मेहनत करते हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव माइंडेड है। क्योंकि हमको उनके आईटी में देखें, मैं खुद मेडिसिन से ताल्लुक़ रखता हूँ, उनकी मेडिसिन में आप देखें, आयुर्वेदिक मेडिसिन में उनको देखें, बायोकेमिकल्स में देखें, तो वो बहुत आगे निकल चुके हैं। हम इतना प्रोडक्टिव हम नहीं है जितना वो प्रोडक्टिव है। अच्छा, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम कसूरवार है? हाँ, ये भी, और मैं उसकी वजूहात पे ये भी बता रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट भी है। और हमारे तो है जो है हम हमारा इस्तेहकाम नहीं आ रहा। तकरीबन 40-45 साल से आप देखें हमारी एक हुकूमत नहीं टिक रही, ठीक है। हमारी पॉलिसी मेकर्स जो है ना, वो पॉलिसी मेकर्स ऐसे पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि बस 2 साल की पॉलिसी बना रहे हैं। हमें चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे जाएं। MPA को देख के कि उनके हल्के में कौन सा ज़्यादा काम करवा रहा है या किस हवाले से। बाकी कुछ लोगों को आपने आजमाया हुआ है, जैसे कि इमरान खान हैं, उनको चले आपने थोड़ा सा कम आजमाया हुआ है, तो उनकी तरफ शायद ज़्यादा रुझान है आवाम का। तो मेरे ख्याल से शायद वोट उनको दे के एक दफ़ा दोबारा देखना चाहिए, उनको देना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर हम देखें पाकिस्तान क्यों नहीं माशी ताकत बना, ये वजह कि आप देखें उधर से इंडिया में नरेंद्र मोदी जो है उसके औलाद और सारे लोग जो है पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें पाकिस्तान में जरदारी को देखें, उसके बेटे को देखें, नवाज शरीफ को देखें, उसके बच्चों को देखें, सवाए शहबाज शरीफ के उनकी फैमिली का कोई बंदा नहीं है, सारे जो है हुकूमत के मज़े ले रहे हैं और बैठे बाहर हैं, सारी जायदादें उनकी बाहर हैं। जिस दिन उनकी जायदादें अगर पाकिस्तान में आएंगी तो पाकिस्तान खुद इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों के डॉलर्स अकाउंट हैं जो उन्होंने बाहर बनाए हुए हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे, ये वजह नहीं हो सकती? क्यों नहीं, अगर करप्शन के थ्रू इन्होंने डॉलर्स कमाए हुए और वो बाहर रखे हुए हैं तो हमें नुकसान ही हो रहा है। अगर ये सारे एसेट्स इधर आ जाएँ तो हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन ये भी तो देखना है ना, सिर्फ सियासी लोग तो ऐसे नहीं कर रहे। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, अगर मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाए तो शायद मैं भी बाहर चला जाऊँगा, मैं भी बाहर जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। हमारी आवाम तो लीडर्स पे डिपेंड कर रही है ना, तो अगर लीडर ऐसा करता है तो फिर जाहिर है जो लीडर करेगा वही आवाम भी करेगी। कह रहा हूँ आपको कि इनको नहीं करना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये तो सियासत कर ही लगे कि हम मुल्क की खिदमत करेंगे। अगर आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना पैसा वापस देखें। दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी तरक्की के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से चाइना जैसे देख लें तो वो कितना आगे है पाकिस्तान से, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ख्याल से उनकी ना जो माशी हालात है इस तरीके से बेहतर है कि लीडरशिप के ऊपर बेस करता है। सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जैसे कि इंडस्ट्री भी यहाँ से आपने देखा होगा बांग्लादेश में ढाका में सारी चली गई है, क्योंकि इन्होंने सस्ती बिजली या इस तरीके से नहीं दे सके। अगर आप हालात बिज़नेस के लिए साजगार नहीं करेंगी गवर्नमेंट्स, तो तब तक ये मेरे ख्याल से इसी तरह रहेगा, बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क आगे जाते रहेंगे। अच्छा, आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारा यह है कि इस मुल्क में ना एक तो जो उन्होंने बात की है कि रिसोर्सेज सारे महंगे हैं, उसके अलावा यह है कि हमारे मुल्क में ना बिजनेसमैन सिक्योर नहीं है, कोई बंदा सिक्योर नहीं है। हमारे मुल्क में जो एक बंदा वज़ीर आज़म रह चुका है इमरान खान, उसके ऊपर अटैक हो जाता है, किसी बंदे के ऊपर अटैक हो जाता है। जिस दिन तक आप अपनी आवाम को या अपने बिजनेसमैन को सिक्योर नहीं करेंगे, बिजनेसमैन से भत्ते वसूल होंगे, बिजनेसमैन से लोग पैसे मांगेंगे, उस दिन तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। लोग अपना बिजनेस लेंगे, लोग बाहर जाएंगे। हम इतने कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका बिजनेस था बड़े लेवल पर, वो अपने जो यहाँ से बिजनेस ख़त्म करते जा रहे हैं और बाहर भागते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जिस तरह शाहीन एयरलाइन वाले थे, उन्होंने अपनी एयरलाइन ख़त्म की और वो दुबई चले गए। किस लिए चले गए? उनको पता था कि पाकिस्तान में बिज़नेस का जो है आगे फ्यूचर नहीं है। उसके अलावा भी जितने भी बड़े लोग हैं वो सारे जिनके पास पैसा है वो अपना पैसा लेके अपने आप को सेव करते हैं और वो चले जाते हैं।